हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ा था। आईएनसी पढ़े थे। सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वी ऑलरेडी स्टडीज एंड वी स्टार्ट्स फ्रॉम हु डिड द कांग्रेस सीक टू speak for? A newspaper, the Indian Mirror. The Indian Mirror. The Indian Mirror is a newspaper. The Indian Mirror. इंडियन मिरर ये जो न्यूज़पेपर है वो 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। देवेंद्र पब्लिश्ड बाय देवेंद्र नाथ पब्लिश्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इन कलकत्ता। कलकत्ता में ये स्टार्ट हुआ था 1862 में। ये न्यूज़पेपर ने जनवरी 1886 में पब्लिश किया अपने न्यूज़पेपर में कि द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ ए फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री। कि बॉम्बे में जो फर्स्ट नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो सेशन हुआ, वो न्यूक्लियस होगा फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के भावी संसद का फ्यूचर पार्लियामेंट का क्या होगा? केंद्रक होगा, सेंटर होगा फॉर आवर कंट्री एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इनकंसीएबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्री में। और ये निश्चित रूप से ये हमारे देश में जो रिजल्ट देगी ये कांग्रेस, वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे नेशनलिज्म के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। इनकन्वेंसिएबल मैग्नीट्यूड मीन्स, इनकन्वेंसिएबल मतलब हो गया कि अकल्पनीय। इनकन्वेंसिएबल मीन्स अकल्पनीय। बदरुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कहा कि दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। कि यह कांग्रेस भारत के किसी भी एक कम्युनिटी की नहीं है, किसी एक वर्ग की नहीं है, किसी एक क्लास की नहीं है, किसी एक रीजन की नहीं है। ये आईएनसी जो है वो हर एक कम्युनिटीज, भारत में रहने वाले हर एक लोगों की है। कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया की आईएनसी जो है वो एक ऐसी संस्था है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के हर एक ग्रुप का है। नेक्स्ट थिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग, इसका मतलब है उभरता हुआ राष्ट्र। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ए नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। इट हैज ऑफ्टन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन फर्स्ट 20 years was moderate in this in its objectives and methods। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के 20 सालों में 1885 के बाद 1905 ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ईयर है बिकॉज इस ईयर्स में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में भी कि इट हैज ऑफ्टन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन फर्स्ट 20 years वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। स्टार्टिंग के 20 सालों में कांग्रेस जो थी वो एक काफी बड़ी पार्टी नहीं कहेंगे, मॉडरेट थी, मध्यम वर्ग की पार्टी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस। और इसने जो है ऊंची आवाज में भारतीयों के लिए मांग की। इन द गवर्नमेंट and in administrations it wanted the legislative council to be made more representative, given more power। कि कांग्रेस का ये आग्रह था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, उनको ज्यादा शक्तियां दी जाएं, अधिकार दिए जाएं
और इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविडेंस वेयर नॉन एग्जिस्टेड, और जिस भी प्रोविडेंस में, जिस भी क्षेत्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए, उनका गठन किया जाए. इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी इंडियंस को ऊंचे पद दिए जाएं, उनको भी अधिकार दिया जाए, जगह दी जाए. फॉर दिस पर्पज इट्स कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. To be held. It demands that Indian be placed in high position in the government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. और इस काम के लिए, भारत की सिविल सेवा के लिए, लंदन के साथ साथ इंडिया में भी इसके एग्ज़ाम कराए जाएं, ताकि इस एग्ज़ाम के थ्रू इंडियंस भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें हायर पोस्ट पे. द डिमांड फॉर इंडियन Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at time were monopolized by white. First, the demands for Indianizations of the administrations was part of a movement against racism. और क्या डिमांड थी? The demand for Indianizations of the administration was part of a movement against racism. और शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की बात करें, अगर हम, इंडियनाइजेशन मतलब हुआ कि भारतीयकरण की मांग की मांग नस्लवाद के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, और उसका एक हिस्सा था. क्योंकि सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब एट द टाइम वेयर मोनोपोलिज्ड बाय वाइट, और उस समय जितने भी ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां थी उस पे गोरे अधिकारियों का, वाइट ऑफिशियल्स, गोरे अधिकारियों का कब्जा था. एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उनका ये मानना था कि जो इंडियंस हैं उनको बड़े अधिकार नहीं दिए जा सकते. Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianizations, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को हायर पोस्ट पे जॉब नहीं देना चाहते थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये मांग थी कि इंडिया में भी सिविल सर्विस के एग्जाम लंदन के साथ साथ कराए जाएं, ताकि इंडियंस को भी मौका मिले कि वो वहाँ पे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें. सिंस ब्रिटिश ऑफिसर वे आर सेंडिंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, और ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने घरों पर भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से जो पैसे हैं वो ब्रिटेन में जाने क्या होंगे, रुक जाएंगे. क्योंकि जब इंडियंस भी जॉब पाएंगे, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होंगे, हायर पोस्ट पे जाएंगे, तो वो पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा ब्रिटेन नहीं जा पाएगा. क्योंकि ब्रिटिशर्स करते क्या थे कि वो जितनी भी अर्निंग होती थी उनकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, उनका एक ही टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्रिटेन में भेजा जाए. इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, और इस तरह से इंग्लैंड में पैसे जाने से भारतीय उस पैसों को रोक पाएंगे. अदर डिमांड्स इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और एक अदर डिमांड ये थी कांग्रेस की कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए, द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट को खत्म किया जाए, एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता दी. The early Congress also raised a number of economic issues. Be declared that British rule, the early Congress also raised a number of economic issues. शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दों को भी उठाया, इकोनॉमिक इशू को भी उठाया. इकोनॉमिक इशू में रेवेन्यू आ जाएंगे और अदर्स इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें थीं जिसकी भी मांग कांग्रेस ने की थी. तो इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लीड टू पॉवर्टी एंड फेमिन्स, और इस तरह से ब्रिटिश
मतलब उनका ये कहना था कि भारत में ब्रिटेन शासन की वजह से गरीबी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पैसे जो हैं वो इंडिया के पैसे ब्रिटेन जा रहे हैं और इस तरह से इकोनॉमी जो है वो इंडिया से ब्रिटेन की बूस्ट हो रही है और इंडिया के लोगों को जॉब और अदर अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से यहाँ पे लोगों को गरीबी झेलनी पड़ रही है। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिन। और भारत में गरीबी का एक कारण ये भी है कि पैसे जो हैं वो ब्रिटिश में जा रहे हैं। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिन। और इस तरह से भारत में ब्रिटेन शासन की वजह से गरीबी और अकाल बढ़ रहा है। फेमिन्स, अकाल। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड impoverished peasants and jamidar, and export of grains to Europe had created food shortage. इंक्रीजिंग इन द लैंड रेवेन्यू बढ़ने की वजह से इम्पोवरिस्ड पीजेंट्स एंड जमींदार और किसान जो हैं वो मतलब परेशान हो गए हैं, उनकी स्थिति खराब है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। और अनाज की जो इम्पोर्ट हो अनाज एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप, और यूरोप अनाजों को यूरोप भेजने की वजह से भारत में फूड शॉर्टेज भी हो रहा है। द कांग्रेस डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कांग्रेस की यह भी मांग थी कि रेवेन्यू को क्या किया जाए, कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, शासन मिलिट्री में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको कम किया जाए। एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए। इट पास्ड मेनी रिजोल्यूशन ऑन द साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस लेबर्स अब्रॉड, and the suffering of forest dwellers caused by an interfering forest administration। तो ये सारी मांग थी कांग्रेस की कि जितने भी ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को माना जाए। ये कांग्रेस दबाव बना रही थी ब्रिटिशर्स पे कि इंडियन लेबर के साथ जो बुरे व्यवहार हो रहे हैं, सॉल्ट टैक्स है, इन सभी चीजों पे भारतीयों को अधिकार दिए जाएं। ऑल दिस सो दैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ द एजुकेटेड इलाइट, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशन ग्रुप, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। और इस तरह से कांग्रेस जो है, इससे पता चलता था कि कांग्रेस जो थी वो एक शिक्षित लोगों की पार्टी थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी। कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के रूप में ही नहीं बोल रही थी, वो शिक्षित थी और वो सबके अधिकारों की मांग कर रही थी। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. The moderate leader, जितने भी मध्यम वर्ग के नेता थे, वो ये चाहते थे, wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule। वो पब्लिक अवेयरनेस को डेवलप करना चाहते थे जिससे कि ब्रिटिश रूल को क्या किया जाए, धीरे धीरे समाप्त किया जाए। और उनका जो मेन टारगेट था, द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो चाहते थे कि मध्यम वर्ग के नेता चाहते थे कि जो भी हमारे देश की पब्लिक है वो ब्रिटिश रूल को जाने, उनके नेचर को जाने, उनके चरित्र को जाने। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शो हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। और वो न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किए, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए और लोगों को ये दिखाने का प्रयास किए कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के लिए किस तरह से वो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इकोनॉमिक रूल को बढ़ावा दे रहा है। They criticize British rule in their speeches and sent representative to different part of the country। और इस तरह से वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहे थे और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भारत के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों को भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें
लोगों को बता सकें, ब्रिटिश के नेचर से लोगों को अवगत कराएं, उनको बताएं कि किस तरह से इंडिया में इकोनॉमिक रुइन बढ़ रहा है इन ब्रिटिशर्स की वजह से। They felt that the British had respect for the idea of freedom and justice. They felt that the British had respect for the idea of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indian. Was necessary therefore was to express this demand and make the government aware of the feeling of India. और किस तरह से मध्यम वर्ग को क्या लगता था? मध्यम वर्ग को यही लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अंग्रेज जो हैं वो स्वतंत्रता व न्याय का सम्मान करते हैं, एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियन, और वो भारतीयों की मांग को भी क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। व्हाट वाज नेसेसरी therefore was to express this demand and make the government aware of the feeling of Indian। और कांग्रेस का मानना था कि सरकार को उनके अधिकारों से क्या किया जाए, अवगत कराया जाए, सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाए कि हम इंडियंस क्या चाहते हैं। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। By the 1890, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress। 1890 में बहुत सारे भारतीयों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल्स थे उस पर क्वेश्चन पूछे कि इस पॉलिटिकल सिस्टम से फायदे क्या क्या हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन उठाए गए। क्यों? क्योंकि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो टाइम था वो बहुत ही मॉडरेट टाइम था कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वेयर beginning to explore more radical objective and methods। और पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय वेयर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। और इन लोगों ने कई सारे अलग अलग तरह के उद्देश्य और पद्धतियों से काम करना शुरू किया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। और उन्होंने निवेदन किया कि राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे वो काफी गरम दल के माने जाते थे। बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग नरमपंथियों को आलोचना की। They criticize the moderate for their politics of prayers and emphasize the importance of reliance and constructive work। और आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कार्यों पे क्या किया, महत्व दिया। वो भारतीयों को ये बताना चाहते थे कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करिए। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रियली रिले on their own strength, not on the good intentions of the government। People must fight for स्वराज। लोग जो थे वो स्वराज के लिए लड़ाई कर रहे थे। लोगों को, उनकी ये मांग थी कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज द स्लोगन, और तिलक ने एक स्लोगन कहा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया गया था स्वराज के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक। ठीक है। एंड नेक्स्ट,